बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब एहसास प्रोग्राम की जो हकीकत है वो अवाम के सामने आ रही है कि ये कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। वो भैंसों, कट्टों, बकरियों के जो ये लोग मजाक उड़ाते थे ना, उसकी हकीकत हमारे सामने खुल के आ गई। लेकिन मैं एक और पॉइंट भी यहाँ बताता हूँ कि मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये जो हुकूमत ने नौजवानों के लिए शुरू किया है, कर्जा स्कीम शुरू की है, मैं पहले उसकी बात फिर आगे चल के आपको बताता हूँ कि नौजवानों को जो कर्जा दे रहे हैं, सिर्फ 1 लाख तक कर्जा जो है वो बिला सूद है। तो इससे क्या बनेगा किसी का? इससे कौन सा कारोबार हो सकता है? मैंने आपको बार बार एक बात समझाई है। इमरान खान जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है, जिनको एक्चुअली 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पहले उनके लिए सोच रहे हैं। 1 लाख में ऐसा बंदा बहुत कुछ कर सकता है। उसकी मैं मिसाल आपको ये वीडियो में दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम यासीन है। मैं चौबारा शहर का रहने वाला हूँ जी। पहले मैं चना चाट पीता था, वो टोकरी बिका था। 100-150 मेरी दिहाड़ी पड़ी थी। बहुत से मुश्किल से गुजारा होता, जिससे मैं एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने टीम भेजी है। हमें ये बर्तन, जो पतीला, ये जो है सब लेकर दिया है। उसमें हमारी हेल्प की है, हमारी सपोर्ट की है एहसास प्रोग्राम तरह से। अब जो मैं पहले दिन लगाए चावल छोले 1 किलो, फिर लगाए मैंने 2, आज के मैंने 7 किलो लगाए हैं और मेरे एक दिन बढ़ रही हैं। जो कोशिश करेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना पूरी रेडी प्लेटें, पहले दिन हमारे उन्हें चावल छोले भी उसने पहले लगा दिए। हम उसको बहुत एहसान गाएं। हम पूरी टीम के लिए दुआ हुए हैं, अल्लाह इनको जज़ा कर दे। अब ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। जिस घर की आमदनी 100, 200, 300 रुपया किसी गांव में इनकम है, उनको अगर एक भैंस और एक गाय दे दी जाए, वो अगर सिर्फ 12 किलो मिला के दोनों से एवरेज दूध निकाल लेना, तो तकरीबन 1,000 रुपए का वो दूध, कम से कम जो है वो 800-1,000 रुपए का दूध जो है वो बेच सकते हैं, खालिस मिलावट किए बगैर। कहाँ 150-200 की इनकम और कहाँ ये इनकम। और गांव में आपको पता है कि जानवरों पे बड़ा कम खर्चा होता है, क्योंकि इनको चरने के लिए ले जाते हैं बाहर, नॉर्मल घास वो खाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से सारा कुछ होता है, इतना खर्चा नहीं होता जानवर रखने का। रूटीन है गांव में लोगों की ये, उनको खरीदना नहीं पड़ता इनके खाने पीने का इंतजाम और ये सब कुछ। तो अगर किसी को एक गाय, एक भैंस और 2-3 बकरियां दे दी जाएं, जो गरीब तरीन लोग हैं गांव में बसते हैं या इस तरह के लोग, उनकी जिंदगी बदल जाती है इससे। हम लोगों को इसका एहसास नहीं है। हुकूमत ये काम कर रही है। फिर इमरान खान ने ऐलान किया एहसास प्रोग्राम के साथ, जो मैंने आपसे कहा था कि एक और प्रोग्राम शुरू होगा। हर महीने 80,000 लोगों को, ये इलादा है वो नौजवानों के लिए इलादा कर्जा, हर महीने 80,000 गरीब तरीन लोगों को, सारे छोटे कर्जे होंगे, बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे 80,000 लोगों को हर माह। तो जरा सोचें, अभी 3.5 साल इस हुकूमत के रहते हैं, हर महीने अगर 80,000 लोगों को बिला सूद कर्जा दिया जाए, सिर्फ अगर आप 40 महीने की बात करें, 42 महीने वैसे बनते हैं 3.5 सालों में, लेकिन अगर आप 40 महीनों का हिसाब लगाएं, 32 लाख लोगों को ये बिला सूद, ये बिल्कुल ये माइक्रो फाइनेंसिंग है। इसमें ये होगा कि छोटे कर्जे दिए जाएंगे, जिससे गरीब तरीन तबका जो है वो खुशहाल होगा इंशाल्लाह ताला। 32 लाख नौकरियां इसके जरिए पैदा होंगी। जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था ना, सिर्फ ये बिला सूद कर्जे देकर मुल्क के गरीब तरीन 32 लाख लोगों को बरसरे रोजगार किया जाएगा। अपनी नौकरियों के वादे का 1/3 सिर्फ इस एक प्रोग्राम से हो रहा है। वो दूसरा जो नौजवानों का प्रोग्राम चल रहा है वो इलादा है। उसमें जो कर्जे हैं, किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख तक दिए जा रहे हैं, वो इलादा है। और सारे काम देखें तो इंशाल्लाह इन 5 सालों में इंशाल्लाह ताला 1 करोड़ शायद नहीं, लेकिन 50 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इतने लोग खते गुर्बत से निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे चल के जब पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा, तो मजीद हम सबको ये नजर आएगी बेहतरी होती हुई मुल्क में, और हमारी इंशाल्लाह ताला ग्रोथ होगी इससे। आज बांग्लादेश पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा तेजी से उसका जीडीपी बढ़ रहा है, इंडिया से भी ज्यादा तेजी से, 8% से ज्यादा तेजी से बांग्लादेश बढ़ रहा है। इसकी बुनियाद पड़ी थी डॉक्टर यूनुस ने, जब ग्रामीण बैंक और उसके जरिए माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी। छोटे लेवल पे गांव के लोगों को सस्ता कर्जा देकर, या चले उन्होंने सूद रखा था लेकिन आसान शराइत पे कर्जा देकर, क्योंकि आपको पता है बैंक की नॉर्मली बड़ी शराइत होती हैं, गरीब बंदे को कर्जा नहीं मिलता। तो उन्होंने आसान शराइत पे गरीब तरीन तबके को, छोटे से छोटे किसान को और इस तरह के लोगों को बरसरे रोजगार किया। इवेंचुअली जब वो लोग खुशहाल हुए तो बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब आप में खुशहाली आती है स्पेंडिंग बढ़ती है, जब स्पेंडिंग बढ़ती है हर तरफ पैसा घूमता है जब मुल्क में,
आपका जीडीपी जो है वो ग्रो होता है। बांग्लादेश के पास कोई सी पैक नहीं था। बांग्लादेश के पास इस तरह का, ये जो हमारे पास दरखेज ज़मीन है, ये हमारी किस्म की फसल, और वहाँ तो बारिश और सैलाब और ये सारी चीज़ों से बड़े मसाइल थे। उन्होंने इन चीज़ों पे काबू पाया, अपने निचले तबके को उठाया और आज उनकी ग्रोथ ऊपर पहुंच गई है। हम बहुत जल्दी ये कर सकते हैं, हम 5-7 सालों में सब कुछ टर्न अराउंड कर सकते हैं। खुदा के लिए ये जो मीडिया की तनकीद है इस पे मत जाएं, समझें कि हो क्या रहा है। आपका जो निचला तरीन और गरीब तरीन तबका है उसको उठाने की कोशिश हो रही है। वो लोग, वो औरतें जो बेवा हैं, 60% उन खवातीन को ये कफालत प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा जो घर में उनको जो है वो 60,000 किसी को दिया जा रहा है, किसी को घर में छोटी सी दुकान डाल के दी जा रही है, किसी को कोई चिंची रक्षा लेके दे देंगे बंदे को जिसने करना है काम। ऐसी चीजें जो गरीब तरीन बंदे के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। आप ये ना सोचेंगे यार मैं तो पहले ही इतना कमाता हूं, मुझे क्या लगे चिंची रक्षा, मेरी 2 महीने की तनख्वाह, मेरे लिए क्या आसानी है। नहीं, पहले निचला तरीन तबका, फिर स्टेप वाइज उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और आखिर में अमीर बंदे की जो है वो ख्याल रखा जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो अपर मिडिल क्लास और लोग शोर मचा रहे हैं ना, वो जी बिल बड़े ज्यादा आ गए, 30,000 गैस का बिल आ गया। मैं सवाल करूंगा, कौन सा गरीब बंदा जिसकी 200-300 रुपया रोजाना की इनकम हो, या चले 15,000-18,000 जिसकी इनकम हो, ज्यादा कर लें 500-800 रोजाना की, कौन सा ऐसा गरीब बंदा घर में 24 घंटे हीटर लगाता है, 24 घंटे ऐसी गीजर लगे होते हैं कि 30,000 गैस का बिल आए। बिल का शोर गरीब नहीं मचा रहे, मैं आपको बता रहा हूं। बिल का शोर मिडिल क्लास जो जिनका नॉर्मल रिहाइश वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी कुर्बानी के, थोड़ी कम हीटर कम चला लें, कपड़े ज्यादा पहन लें, इतनी सी कुर्बानी ये मुल्क आपसे मांगता है। ये नहीं कह रहे कि एक वक्त का खाना छोड़ दें, थोड़ी सी कुर्बानी मेरे पाकिस्तानी, क्योंकि हम कर्जे में डूबे हुए हैं यहां तक, इतनी सी कुर्बानी आपसे मांगी है। क्या बजाय इसके कि हर बंदा अपने कमरों में एसी लगाए, दिन सारा एक कमरे में बैठ जाओ एसी लगा के, आपका बिल कम आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमने वही अयाशी करनी है, अपना हिस्सा नहीं डालना। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद यह है कि यह एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए इंशाल्लाह एक जबरदस्त प्रोग्राम साबित होगा। इसमें पाकिस्तान के लिए वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमने अपने गरीब तबके को अपनी मैशत का हिस्सा बना लिया, उनको स्पेंडिंग पावर दे दी, वो भी मार्केट में आगे चीजें खरीदने के लिए, आपकी जीडीपी में एक्चुअली हकीकी ग्रोथ होगी। कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ नहीं होगी कि इंपोर्ट करो सस्ती चीजें और लोगों को दो। नहीं, लोगों की बाइंग पावर हम बढ़ाएंगे, ना कि हम इंपोर्ट करके सस्ती चीजें लोगों को दें। देखें, 2 तरीके होते हैं। एक ये है कि आप सस्ती चीजें इंपोर्ट करें, इतना माल सस्ता मार्केट में ले आए कि लोग खरीदना शुरू कर दें। और एक मेजर तबका जो आपका अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास जो कर सकते हैं बाइंग, वो करें। सिर्फ गरीब तबका पिसता रहे और 4 करोड़ से 8 करोड़ पे हो जाए गरीब। एक ये है कि आप गरीब तरीन तबके की इनकम इतनी कर दें कि वो खरीदारी करने मार्केट में आ जाए। ये है वो असल ग्रोथ। क्योंकि एक बार गरीब तबका अगर खुशहाल हो गया और वो मार्केट में आ गया खरीदारियां करने के लिए, आपको हकीकी जीडीपी ग्रोथ मिलेगी। और यही बांग्लादेश की है। इंडिया की ग्रोथ नीचे आई है, बांग्लादेश की मैं आपको बता रहा हूं ग्रोथ नीचे नहीं आएगी, बल्कि इसी रफ्तार से वो बढ़ता रहेगा, 7-8% की रफ्तार से। क्योंकि उन्होंने हकीकी ग्रोथ की है, अपने निचले तबके को उठाया है उन्होंने, कर्ज देकर छोटे आसान शराइत पर। क्योंकि जो गरीब बंदा है वो मेहनती भी होता है। मैं आपको बताता हूं 1 लाख रुपए से जी क्या होता है। 1 लाख रुपए से अगर हमारा नौजवान, मैं हसन निसार की मिसाल देता हूं अक्सर। हसन निसार, ये जो आज आपको मिलते हैं, दानिश्वर हैं जी, आर्टिकल लिखते हैं, ये वो, इन्होंने भी अपनी तालीम मुकम्मल करने के दौरान या उसके राइट आफ्टर रेडी लगाई थी चनों की। ये नहीं देखा था कि मैं पढ़ लिख के मैं क्या करने जा रहा हूं। हमारा नौजवान है, उसकी अनाप बहुत ऊपर है। फोन मैंने उठाया हुआ है जबरदस्त लेटेस्ट टच स्क्रीन, मैं क्यों रेडी लगाऊं, मैं क्यों कोई छोटा काम करूं, मैं क्यों कोई रक्षा चलाऊं, मैं क्यों कोई चिंची चलाऊं। रिस्क अल्लाह आपको मौके देता है, आप अगर खुद अवेल नहीं करना चाहते। ये हमारे अंदर एक सोच है, इस सोच को हमने बदलना है। बिलाखिर हमने ये सोच बदलनी है। अगर बदल ली तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। और नौजवानों को ही ये सोच बदलनी पड़ेगी कि थोड़ा पैसा ही आपको हुकूमत दे रही है, उससे ही कोई काम शुरू कर दो। कितने लोगों ने सक्सेस स्टोरीज सुनाई हैं कि 50-60 हज़ार 80 हज़ार से एक शवारमा कॉर्नर पे लगा लो और उन लोगों की अच्छी खासी अब इनकम हो रही है। हजारों में वो कुमार नौजवान खड़े हुए हैं जगह जगह पे और हजारों की इनकम है उनकी। बर्गर शॉप नॉर्मल रेडी 3-4 हज़ार रोज का
3-4 हज़ार वो कमा लेते हैं, नॉर्मल एक लंबा बर्गर जो होता है वो वाला। काम करने वाले बड़े हैं और हुकूमत इसीलिए उस निचले तबके को उठा रही है और उसको दे रही है सस्ता, कि वो ये नहीं देखेंगे यार मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी, वो हर काम करेंगे। और इसी से मैशत चलती है मुल्कों की, जब निचला तबका आ जाता है मैशत का हिस्सा बन जाता है। यही वो रियासत मदीना की बुनियाद है जो इमरान खान रखना चाहते हैं, कि सिर्फ अमीर ही ना हो जो कमाए भी और खर्च भी करे, गरीब भी कमाई कर सके, गरीब भी खर्च करे। शानदार प्रोग्राम है ये, एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान को इंशाल्लाह बदल के रख देगा। ये जबरदस्त काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आपसे नाज़रीन अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।